इस घर की बड़ी बहू हूँ मैं। बहुत ही गुस्सा कंट्रोल होता नहीं, सीधा साधा बेचारा पति मिला है, बीवी का गुलाम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो उनका है। पैसे तो हमारे जा रहे हैं ना। अपने बाप के पास खाना मिल रहा है, बहन से थाली भर भर के खाना मिल रहा है। ये रास्ता खुला है, चले जा। ठीक है, मैं नहीं चाहती। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस से नए और खूबसूरत दिन में आप सब लोग का स्वागत है गाइस। और आज के दिन भाई आज कुछ रिवील होने वाला है। कल रात भाई जब मैं सोया था ना, घर में ऐसी बिजली कड़की, रात के 12-1 बजे के टाइम में भैया भाभी के रूम से ऐसी खतरनाक सी आवाजें आ रही थी भाई साहब। मुझे लगा क्या हो गया। सिद्धि, क्या तुमने भी कल आवाजें सुनी खतरनाक वाली? सही बताना है, नहीं आई आवाज आपको? आप तो सुनिए कि कितने 9-10 बज गए। तो मैं कल रात डर गया भाई। मैं बिस्तर से उठा और ऐसे चुप के आया, तब तक सारी बिजलियां शांत हो गई, क्योंकि बहुत देर पहले से आवाज आती है, कुछ ज्यादा होगी बिजलियां। मम्मी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? क्या कल बादल कड़कने की आवाज तूने भी सुनी? ना मैंने नहीं सुना। क्या बात कर रही है? मैं तो उधर आगे अरे खतरनाक बादल कड़के थे कल, तो मैं भाई डर गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। लेकिन मजा आता है, खाए घर में ऐसे चटपटी खटपटी चीजें होती रहती है। ये है हमारी भाभी। हेलो भाभी, गुड मॉर्निंग। बादल कहाँ से आए थे? पश्चिम से आए थे, पूरब से आए थे, उत्तर से आए थे, दक्षिण से आए थे? बताओ बादल कहाँ से आए? जल्दी बताओ। कहीं से नहीं आए। तेरे को सोच से भाभी अपनी बीबी को लेकर लग गई है भाई, बैठ गई है हमारे पुच्चों को लेके। अच्छा भाभी बताओ ना, कल क्या हुआ था? कल मैं यहाँ पे मैं सोता हूँ, ये कमरा मेरा है, ये वाला कमरा यहाँ पे सोता हूँ, बगल में भैया ये कमरा है। और भाई साहब मैं ना अपनी एडिटिंग कर रहा था, एडिटिंग करके मेरी आंख लगी हुई थी हल्के हल्के। मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, वापस सुधार रहा हूँ, फिर एडिटिंग कर रहा हूँ, फिर सुधार रहा हूँ। लेकिन उस टाइम तो ऐसा लगा जैसे कि मुझे किसी थप्पड़ मार के उठाया होगा। फट उठ एडिटिंग कर रहा है, ये क्या हुआ? मैं एकदम से डर गया था। बताओ क्या हुआ कल रात? पहले कुछ तो हुआ था, पहले ये रो रहा था, बहुत रो रहा था पुच्चू। टेल मी क्या हुआ था? मुझे तन्नू ने कुछ कहा तुमसे कल रात? कल रात तुम सोए थे, तन्नू सोया था? तो पहले तो सोया कौन था? दोनों उठे थे हम। नहीं, कल रात गाइस ना ऐसी आवाज आ रही थी कि मैं दिन भर पकड़ती हूँ, तुमने 2 मिनट पकड़ लिया तो क्या हो गया? मुझे लग रहा है कल रात बच्चा सोया नहीं और भाई पकड़ के घूम रहा होगा, और भाभी सोई होगी तो भैया ने कुछ कहा होगा। क्या बात हुई थी? बताओ प्लीज, सच्ची सच्चाई बताओ, प्यार मोहब्बत में बताओ। चलो क्या हुआ था, हल्का फुल्का बताओ, ऑडियंस जानना चाहती है आखिर बादल क्यों कड़के थे। तुझे क्या लगता है क्या हुआ होगा? अरे हुआ होगा झगड़ा इनका। क्या इनका झगड़ा भी होता कभी? मैं गई वहाँ, मैं बाहर आई थी वॉशरूम। हाँ, उस टाइम भी आई तू भी? मैं 2 बजे। हाँ अब भैया, मैंने कहा भैया बहुत रो रहा है, खाली पूछ लिया मैंने तो ऐसे ही। हाँ ये बाहर आया था भैया। हाँ कह रहा अरे इसने पहले, हाँ। फिर कह रहा हाँ उसके पाँव में दर्द हो रही। किसके? इसके हो रही होगी, भाभी के पैर में दर्द हो रही थी? हाँ। हाँ फिर? अब इसने लड़ाई करी होगी, फिर नाटक लगा देंगे, फिर दर्द हो रही करके। तेल गरम करके ले गई। हाँ। एक कटोरी में, क्योंकि खूब मालिश करी। मुझे पता था मैं तो गंगाती। किसकी मालिश करी? पुच्चू की? इसकी छोटू की या भाभी की? इसको लेके मैं बैठ नहीं पा रही। बहू की मालिश। अच्छा, इसकी तेरी भाभी की। भाभी की मालिश करी रात भर? रात तुमने बताया नहीं मुझे, मैं भी आता उठ के। दिक्कत हुई थी पैर में? क्या हो गया था? परसों दिन से दर्द हो रहा है। तो दिक्कत हुई तो चले हॉस्पिटल चले, दिखा लाएं। मैं नहीं दिखाया, कोई नहीं हो, दिखाई नहीं तो लाया। भाभी है, तुम भी कैसी बात कर रहे हो यार? क्या हुआ, मालिश करी फिर क्या हुआ? फिर एक गोली दी रात के 2 बजे? हाँ फिर। लेकिन वो चिल्लाने की आवाज कहाँ से आई थी? वो मुझे वो जानना है। अरे अब थोड़ा परेशान हो गई होगी, पैर में दर्द होगा, थोड़ा भर हो गया होगा। हाँ। थोड़ा इससे गुस्सा कंट्रोल होता नहीं, सीधा साधा बेचारा पति मिला है, ले धुना दूं उसकी धुनाई। पीट दिया उसको? पीट दिया होगा। पीटा क्या भैया को? देखो मेरा भाई मेरी तरह गाय की तरह सीधा है बिल्कुल, बेचारा कुछ बोलता भी नहीं। भाभी कुछ बोलती है तो हाँ कहता है हर चीज में। सीधे लोगों के संग लड़ाई नहीं होती है कभी। फिर किसना होती है? अच्छा आज पहले ये बताओ, अभी लड़ाई अभी भी कंटिन्यू है? तुम बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो या नहीं कर रहे हो अभी भी? अरे इसने बिस्तर नीचे क्यों लगाया है? तुम्हारी लड़ाई तो नहीं हुई है? हाँ। कह रही ना, तुमको बुलाने आ रहे थे ना, तब बिस्तर नीचे लगा दिया भैया ही ने। चला, वो मुझे बुलाने ही नहीं आया। ये प्यार मोहब्बत वाला गुस्सा है। मैं तो भाई देखो भाई, सो भाई यहाँ बैठा अपना ऑफिस का काम कर रहा है। ये देखो भाई, इसे कितना ही गुस्सा है, लेकिन इसे ऑफिस का काम करना ही पड़ता है। हेलो गुड मॉर्निंग। कल रात बादल कहाँ गिरे थे? बिजली कहाँ गिरी थी? है? मैं कॉल पे हूँ यार। अरे मैं भी कॉल पे हूँ। तो भैया भाभी के बीच में देखो हमेशा प्यार तो अच्छा लगता है, कभी कभी ना नोक झोंक भी होती, तभी मजा आता है घर के अंदर। हाँ नहीं, जैसा भी रहा, कल रात गुजर गई। हमारा छोटू रात को ना भाई, ये दिन में सो जाता है, लेकिन रात को सोता नहीं है, जिसकी वजह से भाभी भी रात भर सो नहीं पाती है, भैया भी रात भर सो नहीं पाता। कोई नहीं, चलता रहता है। तो चलो दिन के साथ करते हैं। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन दबाओ। आज के दिन में भाई, आज के दिन में बहुत मजा आना। पापा किधर है? हमारे पापा से मिलते हैं। उसके बाद आज तो संडे का दिन भी है, आज तो बहुत मजा आया। कुछ ऐसा करिए, क्रेजी करिए। तो बापू तुम सोते क्यों नहीं हो रात को? सोते क्यों नहीं हो रात को? दिन भर सोया था कल वो। हाँ कल पूरा दिन भर सोया था वैसे भी है। अरे कभी गोद में भी चुप नहीं हो रहा था, गोद में भी। अरे है जी, मैं नमकीन पत्ता का बिगड़ देनी है।
तो गाइस मम्मी बोल रही कल हमारे छोटू को ना हवा लग गई, शायद कल हम इसको लेके मार्केट गए थे ना किसी काम से, तो बाबू कल हमारे बाबू को नजर लग गई, बहुत सारे लोगों के अगल बगल रहा, तो शायद क्या पता कल पूरी रात भर नहीं सोया भाई। और इस अकेले इंसान ने पूरे घर में तांडव कर दिया, देखो कैसे शांत होकर बैठा हुआ है। कुछ भी हो जाता है हैं? छोटे बच्चों को ना तभी तो कहते हैं बाहर अंदर अकेला मत छोड़ो। तो गाइस चलो टाइम हो गया दिन का लंच करने का, मम्मी भी आ गई है लंच करने के लिए, भाभी भी आ गई है और मैं भी आ गया हूँ। भैया कहाँ में? भैया नहीं खाएगा, इनकी लड़ाई हुई है तो क्यों? पूछ लो यार अपने स्वामी जी से भी, मेरे स्वामी खाना खा लो स्वामी। झुकेगा नहीं साला ना, स्वामी झुकेगा ना तुम झुकेगा। पनीर की लत लगी है, पनीर खाने गए। पनीर खाने गए। तन्नू आज सुबह से उसने नाश्ता भी नहीं किया, गुस्से में मुंह फुला के बैठा है कमरे के अंदर। और है क्यों नहीं कर रहा है? दलिया खा रखा है। मम्मी तो कह रही बेचारा मेरा बेटा नाराज होके बैठ गया, कितना सीधा लड़का था मेरा, ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहा है अब। ऐसा करें लड़का उसी से मिलके जा रहा है अपनी बीबी से, मेरा मैं वहाँ जाऊँ मैं यहाँ जाऊँ। परमिशन ले रहा है इतनी। तो मतलब वो जो गाना गाते हैं शादी के टाइम पे, वो गाना एकदम सच हो रहा है कि तेरा बेटा मेरा हो गया वाला है। और क्या, वो तो सही है। रानी बेटी राज कहते। तो रानी बेटी नाश करे भी तो आया है। कौन सा क्या आया है, क्या रखा है? मेरे मम्मी पापा को तो पहले ही पता था रानी बेटी राज करेगी, नाश करेगी उनको। अच्छा ये बात बताओ, अभी तुम्हारी बातचीत शुरू हुई नहीं हुई अभी? अच्छा तो सॉरी किसने बोला पहले? हम सॉरी वॉरी नहीं बोलता, मैं करते रहता, लड़ाई झगड़ती रहती बोलता। है मैं सॉरी किसने बोला होगा पहले? कोई नहीं बोलेगा थोड़ी देर में, ये हेलो हेलो हेलो, अब वो भी साले हम क्यों बोलेंगे इनके वे ना, क्या लड़ते रहते हैं, लड़ते रहने देना। चलो ठीक है गाइस, फटाफट से खाना खाता हूँ। और गाइस सब लोग तो दाल चावल खा रहे हैं, मैं ओनली दाल खा रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे को ना कैसे भाई केदारनाथ जाने तक अपना वेट कम करना है, क्योंकि केदारनाथ के हमारे 4 धाम के भी कम से कम 4 से 5 बैच कंफर्म हो गए हैं। 10-10 लोग का ग्रुप टूर, बाकी हमारा क्या कहते हैं केदारनाथ के ट्रैक और कुछ ट्रैक भी हमारे हैं, तो उन सबको ले जाने के लिए मैं भी थोड़ा फिट होना चाहिए, तो इसलिए आजकल थोड़ा दोबारा से वेट लूज पर प्रोसेस चालू है। देखो कब तक वेट लूज होता है, 1 आध महीना तक नहीं। तो गाइस टाइम हो गया दिन के 12 बज गए, भाभी तो खाना खा रही है। घर के बाहर ना कोई ऑनलाइन शॉपिंग वाला आया है, बेबी के लिए ना कुछ सामान मंगाया है, शायद ना कुछ कपड़े वपड़े मंगा के, तो वो मीशो से आ रहे हैं। तो गाइस ये देखो भाई सामने एक डिलीवरी बॉय आया है भाई। तो चलो गाइस हमने अपना पैकेज ले लिया है, थैंक यू भाई, शुक्रिया। कुछ पानी वानी पियोगे? चलो गाइस अब इसको बेबी को पहना के देखेंगे कैसा फिटिंग का आया नहीं आया। सामान आ गया, खोल के देखूं जरा, ऐसे खोल के चेक करना तो कैसे है। बदनाम कर दिया ना मुझे। हाँ क्या क्या कहेगी, कहा ये कहेगी मेरे बेटे को क्यों खोले तूने। चेक कर, तो सही आई नहीं है फिटिंग के, कहीं से भी खोल ले एक साइड से। इनको खोलने में भी 10 घंटे लगते हैं, तब तक तो पार्सल हो जाएगा सब। क्या हो जाएगा, कहाँ से खोलता है, रुक तो फाड़ना ही तो है कहीं ना कहीं से एक साइड से। पैसे तो हमारे जा रहे हैं ना। वहाँ से पैसे नहीं हो गए, क्या हो गए? माया हो गई 56 करोड़। माया होगी 56 करोड़ की। कैसे लग रहे हैं कपड़े? खोल के देख, पूरा खोल निकाल, उसको खड़ा कर, खोल के देख ऐसे करके एक जोड़ी को पूरा खोल। एक जोड़ी है तरीके के आए हैं, जैसे इसने पहने हैं ना, ऊपर से नीचे तो पूरे पैक हैं ये। एक सेट ये है, सब जाड़ों गर्मी गई। हल्का गर्मी हल्का जाड़ा ना, अब तो गर्मी आ गई ना मेरे से भी। ये वाला तो गर्मी के लिए, ठंड के लिए था ना, ये तो ठीक लग रहा है। चलो ठीक है, अब पैक कर दे वरना फिर तेरी बहू हल्ला करेगी। वो रोने लग गई उसको। और देखो गाइस इसको पता चल गया, इसके कपड़े आ गए, देखो कुड़कुड़ कुड़कुड़ करने लग गया, इसको शायद भूख लग रही है, अब लग रहा है मुझे हैं। गोदी में बाबू तेरे को तो मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है ना अभी। जब तक मेरा ना सर्दी जुकाम ठीक नहीं होगा ना हल्का हल्का, तब तक मैं बेबी को नहीं उठा सकता गोद में, तो मम्मी या भाभी लोग उठा रहे हैं। ओ रोना शुरू हो गया, ओ उठा। इसको अब पता चल गया कि मैं नीचे सोया हूँ, अब इसको गोद में बैठेगा तो 1 मिनट में चुप हो जाएगा ये। तो गाइस ये देखो भाई, तो ये देखो भाई, इसको नए नए कपड़े पहना दिए और अब चुप भी हो गया, मम्मी ने गोद में उठाया। तो भाई कितना प्यारा लग रहा है इस कपड़ों में। आप बताओ कमेंट सेक्शन में इसको ये प्यारे से कपड़े कैसे लग रहे हैं। पूरा पैक कर रखा है। देखो अभी तो जैसे जैसे बड़ा होगा ना भाई, ये अपना जब बचपन बाद में जब बड़ा होकर ब्लॉग में देखेगा ना कि मेरे बचपन में सबने क्या क्या किया, ये देख के बड़ा हंसेगा भाई सारी। और देखो कपड़े पहनने का चुप भी हो गया, अभी तक कितना रो रहा था। अभी तक कहते हैं आपका पंच केदार की पैकेज रेडी कर रहा था कि कैसे कैसे पंच केदार और सारी जो डे 1 कैसे कैसे काम हो रहा है। केदारनाथ के टूर ट्रैवल के पैकेज, कितने लोग आ रहे हैं, कितनी कॉस्टिंग पड़ रही है, गाड़ी कहाँ से आएगी, कहाँ से पिक करेंगे, और पंच केदार कितनी बुकिंग आ रही है ना भाई। और पंच केदार सच में वैसे तो सबसे मतलब हार्डेस्ट ट्रैक में से एक है पंच केदार, जिसमें मध्य महेश्वर और आपका रुद्रनाथ होता है ना, तो उसकी आइटनरी रेडी कर रहा था। वो कम से कम 15 दिन की आइटनरी बन रही है, अगर बिना रेस्ट के चलें तो 12-13 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ऐसा फटाफट से अपनी बुकिंग के सारे पैकेज रेडी करता हूँ कि जो अभी आगे आने वाली यात्राएं हैं उनके पैकेज कैसे निकालने वाला। ये देखो ये मेरी पंच केदार की आइटनरी है भाई, कैसे कैसे मेरा डे 1 शुरू होगा, डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 7, कहाँ से मेरी पंच केदार की यात्रा होगी और कैसे होगी, वो सब कुछ मैंने ऐसे नोट कर रहा हूँ। उसके बाद जाके पैकेज बना के मैं आगे ग्रुप को फॉरवर्ड कर। और हाँ, अगर आपको भी मेरे साथ केदारनाथ की यात्रा करनी है, 4 धाम की यात्रा करनी है, या फिर आपके अंदर भी थोड़ा है ट्रैक करने का मतलब दमखम, तो पंच केदार की यात्रा करनी, तो नीचे नंबर दिया आ रहा होगा, इसमें आप कहते हैं
कॉल और व्हाट्सएप दोनों करके मुझसे अपनी यात्रा की बुकिंग कर सकते हैं। और इस समय पूरे भारत में जहां भी 4 धाम और केदारनाथ की यात्रा हो रही है, दिल्ली, मुंबई, बाहर की कंपनी से बुकिंग कराओगे तो भाई रहने को, खाने को और बहुत सारी चीज़ों में यात्रा टूर गाइड को लेकर परेशान रहोगे। तो इसलिए भाई हम पहाड़ी लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया है। तो हमको एक एक चीज़ का छोटी छोटी नॉलेज है, हमारे पहाड़ की, गाड़ियों की, यात्राओं की, ट्रैक की। तो हमारे से यात्रा करोगे तो एक तो सबसे सस्ते में यात्रा करोगे और सबसे अच्छे में यात्रा करोगे। जैसे उनका केदारनाथ का पैकेज 13,000 रुपये का है तो हमारा 8,000 रुपये का है। उनका 4 धाम का पैकेज 26,000 का है तो हमारा 21,000 रुपये का है। क्योंकि हमको पता है कि हम अपने पहाड़ी होटल बुक करेंगे, पहाड़ी लोगों की गाड़ियाँ बुक करेंगे और पहाड़ी तरीके से लोगों को घुमाएंगे तो लोग कम पैसे में भी अच्छा घूम सकते हैं। अगर आपको भी चलना है हमारे साथ केदारनाथ या बद्रीनाथ या फिर 4 धाम या 5 केदार, तो नीचे नंबर दिया हुआ आ रहा होगा, इसमें कॉल और व्हाट्सअप दोनों करके, अगर कॉल नहीं लगेगा तो व्हाट्सअप कर लेना, वरना व्हाट्सअप कॉल कर लेना, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा। उसके बाद हम लोग आपकी बुकिंग करा देंगे। ठीक है, जय श्री केदार, फटाफट से बुकिंग करता हूँ।